जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 6 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 5 तक कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट सीख लोगे तो कोई भी सवाल आसानी से बना सकते हो। आज का सुविचार: असफलताओं से सफलता प्राप्त करने का हुनर विकसित होता है। असफलताओं से सफलता प्राप्त करने का हुनर विकसित करता है। निराशा और असफलता सफलता की दो पक्की सीढ़ियाँ है और इसे आप कभी बदल नहीं सकते हैं। मेहनत करते रहिए मेरे भाई, पॉजिटिव रहिए मेरे भाई। मेरा टेलीग्राम चैनल है अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि राकेश यादव सर के बुक का एक एक कंसेप्ट बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आए। तो आइए मेरे भाई, टाइप 6 का सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल नंबर 1 है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। सवाल बहुत बेहतरीन सा है और लाजवाब सवाल है, तो आइए करते हैं। देखिए, धन राशि जो है 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 7 वर्ष में 2 गुनी हो जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए मेरे भाई, आप 2 का पावर अगर क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है, 2 का पावर क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है। आप कहोगे हाँ, और ये जो ऊपर में जो पावर दिख रहा है इसको टाइम बोलते हैं। CI के सेंस में क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तो आपका क्या आया, यहाँ से 3 आया, 3 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे 7 यूनिट का वैल्यू 2 दे रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ये टाइम है, तो इससे 3 से तो 7 तरी 21 वर्ष इसका करेक्ट आंसर B4 बाहुबली होगा। तो मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए अब 2 नंबर सवाल को करते हैं। 2 नंबर सवाल है, 12,000 रुपया की जमा की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये बताना है। तो देखिए भाई, हम क्या करते हैं, आप देखते रहिए, आसानी से इन सवालों को भी कर लेंगे। यहाँ ईयर लिखेंगे, यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो 5 वर्ष का डिस्कस किया है, तो अब फर्स्ट अपन 5 ईयर लिखेंगे। मान लो प्रिंसिपल 1 है, तो 5 वर्षों में क्या हो जा रहा है, 2 गुनी हो जा रहा है। यहाँ तक सही है, कंसेप्ट समझ पा रहे हैं। आइए अब 10 वर्ष की बात करें, तो प्रिंसिपल इसमें जो अमाउंट होता है, हर वो पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो यहाँ 2 हो गया। तो ये 2 से अमाउंट इसका 4 हो जा रहा है। जब 15 साल की बात हो रहा है, तो ये अब अमाउंट जो है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल का काम करेगा ना भाई, पक्का ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब 20 साल की बात करेगा, तो ये 8 जो है यहाँ आ जाएगा। देन ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, 1 से 2 हुआ है, 2 से 4 हुआ है, 4 से 8 हुआ है और 8 से 16 हुआ है। ये GP फॉर्मेशन पर है। आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, GP जो है CI पे वर्क करता है, CI GP पे वर्क करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, पहले 1 गुनी 2 किए 2 गुनी, 2 किए 2 गुनी 4, तो 4 गुनी 2 किए 8 और 8 गुनी 2 किए 16। तो 20 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 16 गुनी हो जा रहा है। ये आप समझ पा रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो जो प्रिंसिपल अभी दे रखा है करेंट में, 1 यूनिट का वैल्यू हमने यहाँ 1 यूनिट लिया है, लेकिन यहाँ 12,000 दिया हुआ है। तो आइए 12,000 और गुनी 16 कर लेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, किसी तरह का परेशानी नहीं होने वाली है। तो आइए 3 जीरो यहाँ पे कर लेता हूँ। 12 72 कैरी 7 और 12 और 7 19, यानी 1,92,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा आंसर होगा, D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर। यह CGL 2018 का सवाल है, मैं खुद से नहीं, राकेश यादव के सर के बुक से कर रहा हूँ और ये 2018 का सवाल है। तो आइए मेरे भाई 3 नंबर सवाल को करते हैं। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 3 को करते हैं। सवाल है, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से समायोजित है
तो एक धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज से 16 गुनी हो जाएगी। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 years इफ द रेट इज कंपाउंडेड एनुअली। इन हाउ मच टाइम विल द सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड रेट बिकम 16 टाइम्स। ये सवाल कर रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैं बताया था शुरू में, अमाउंट इक्वल क्या होता है P इंटू 1 + R/100 का पावर T। ये फार्मूला आपको मैं शुरू के क्लास में बताया था जब टाइप 1 करा रहा था उस समय। ये फार्मूला आपके माइंड में होनी चाहिए। तो आइए अब करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कितने समय में, टाइम पूछ रहा है, कितना अमाउंट हो जा रहा है, 16 गुनी हो जा रहा है, तो 16P। जबकि प्रिंसिपल मेरा P है, रेट की इसमें कहीं चर्चा नहीं है, तो रेट से हमें कोई मतलब रखना भी नहीं है। टाइम से केवल और केवल हमें मतलब रखना है, ठीक है। तो आइए अब देखिए, इस P से EP एक बार में चला जाएगा। अब 16 एक बार आप लिख सकते हैं 1 + R/100 का पावर T। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 के पावर 4 को ही हम 16 पढ़ते हैं, R/100 और इसका पावर T। तो देखिए ये वाला इसके कंपेयर में इक्वल होगा, ठीक है। तो T का वैल्यू यहाँ से क्या क्रिएट हो रहा है, 4 ईयर हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 साल हो रहा है। तो पहली ये तरीका है, इन तरीक़ों से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तरीका की तरफ आइए, सेकेंड मेथड। मान लो प्रिंसिपल को P मान रहे हो, अमाउंट को A मान रहे हो और टाइम को ईयर में दिखा देना है। सही है। तो मान लो प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 8 गुनी हो जा रहा है। 3 वर्षों में क्या हो जा रहा है, 8 गुनी हो जा रहा है। तो 8 लिखेंगे और समय कितना ले रहा है, 3 साल ले रहा है। यहाँ तक ठीक है। जो सवाल बोला मैं उन सवालों को यहाँ लिख दिया। आगे कह रहा है फिर कितने समय में समान धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज से 16 गुनी हो जाता है। मान लो प्रिंसिपल 1 ही है बट अमाउंट इस समय 16 हो जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम क्रिएट करना है, निकालना है। तो देखो यहाँ से रिलेशन को डेवलप करेंगे। इसे 2 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे हाँ भाई ओके रिपोर्ट लिख सकते हैं। और इसे क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4। आप बोलोगे हाँ भाई ये भी लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं। देखिए ये भी टाइम को निर्देशित करता है और ये टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे इसको भाग कर लेंगे तो 3/3 और गुनी में 4 डालेंगे। ये भी टाइम है, पावर जो होता है टाइम को दिखाता है शेयर के केस में। तो 3/3 का 1 होता है मतलब, और A गुनी 4 का मतलब कितने होता है, 4 होता है। तो 4 साल विल बी योर करेक्ट आंसर बिफोर बाहुबली ए वाला होगा। आई होप आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा ये दोनों मेथड है। तो आइए अब जो है सवाल नंबर 4 को करते हैं। सवाल नंबर 4 है 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है। वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी, ये कह रहा है। तो देखिए इसके लिए टेबल बनाएंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ 2000 रुपया है, शुरू में कितना है 2000 रुपया, हमने 2000 रुपया आसानी से लिख लिया। 2 वर्ष समय लेगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच जो समय लगा वो क्या लगा, 2 वर्ष का लगा। आप कहोगे यस सर, हाँ सर, हाँ गुरुजी, ये होगा। तो ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। आप समझ पा रहे हैं, ये 2 टाइम्स हुआ, ठीक है। आइए अब कह रहा है कितने वर्षों में ये 8000 हो जाएगा। यहाँ से ये राशि 8000 हो जाएगा। तो 8000 ये होने के लिए यहाँ से 2000 से 4000 हुआ है, 2 टाइम हुआ है, 2 टाइम का वैल्यू 2000 है, 2 साल है। तो यहाँ पर भी 2 टाइम हो रहा है। आप कहोगे हाँ सर, यहाँ पर 4 दूनी 8 यानी 4000 गुनी 2 8000 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 यूनिट का वैल्यू 2 है, 2 साल है। तो यहाँ पर भी 2 यूनिट का वैल्यू 2 साल ही होगा। तो 2 साल और 2 साल। आप कहोगे सर 4 साल होता है, बोलोगे ना।
हाँ, तो यही तो आपका आंसर है, बी फॉर बाहुबली, यही वाला तो है, कुछ थोड़े करना है। बहुत आसान और बेहतरीन सा सवाल है, इन सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए मेरे भाई, आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल और इस टाइप का भी आखिरी नंबर सवाल, सवाल नंबर 5 को करते हैं। वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सवाल पढ़ते हैं। अ सम ऑफ 3000 अमाउंट्स टू बी 6000 in 2 years at compound interest. The rate for years each. 3000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 हो जाती है। 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा ये बताना है। तो जस्ट लाइक 4 नंबर सवाल है, आप समझेंगे। 3000 रुपया है, कितना है? 3000 रुपया है। ये कितना हो जा रहा है? 6000 हो जा रहा है। तो कुछ समय ले रहा है, वो समय है 2 साल। कितना है मेरे भाई? 2 साल है। ओके रिपोर्ट। अब ये ही जो राशि है 6000 रुपया, ये 4 वर्ष में कितना हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, मान लो 4 वर्ष में ये हो जा रहा है कितना? x हो जा रहा है। आप कहोगे ओके रिपोर्ट, हाँ ये सही है, क्योंकि उसका वैल्यू दिया नहीं है तो हमने x ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक होने में 3000 से x होने में समय कितना ले रहा है? 4 साल का ले रहा है। यही ना ले रहा है भाई? हाँ यही ले रहा है। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 से 6 हो जा रहा है 2 साल में, और टोटल का 4 साल समय ले रहा है, तो हमने यहाँ 4 साल लिख दिया। अब इन सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए अमाउंट इक्वल क्या करोगे? देखो 6000 बटे 3000 करोगे, 6000 और बटे 3000 करोगे, कर लिए भाई। अब इक्वल फिर x बटे 6000 करोगे, x बटे 6000 करोगे। हाँ करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस 3000 से ये 6000 2 बार में चला जाएगा, यानी x का वैल्यू आपसे पूछो तो आप बोलोगे कितना होगा? 12000 रुपया होगा। कितना होगा? 12000 रुपया होगा। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद अमाउंट क्या होगा वो हमें देखना है। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर्स अमाउंट विल बी ए। 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? तो 12 है। तो अब जो है 4 साल के लिए CI निकालना है। CI फॉर 4 ईयर्स। हाँ आप कहोगे ठीक है। तो देखो ये आपका क्या आया? x का वैल्यू 12000 रुपया आया, और इसमें 6 और 3 नए हज़ार घटा लेंगे, तो ये आपका 3000 जो आएगा मेरे भाई, ये आपका क्या हो जाएगा? सॉरी 3000 ही घटाएंगे शुरू वाला, ये 3000, तो ये आपका होगा 9000 मेरे भाई। कितना होगा? 9000 रुपया होगा, जो कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी SSC एग्ज़ाम को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके।